So hey y'all people, welcome back to my channel. I know you all are listening my voice on this channel after a very long time. Like 8 month के ऊपर ही हो गए होंगे मुझे इस चैनल पे कोई भी वीडियो डाले हुए. Several reasons थे. ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी तो बहुत सारा काम था और सेकेंड वेव भी आई थी कोरोना की, तो वो भी एक टॉक्सिक माहौल था बहुत ज़्यादा. फिर थोड़े हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, वो भी प्रॉब्लम थी. तो नाउ एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट एंड आई एम बैक फॉर यू ऑल फाइनली हेयर एंड दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम यू ऑल. लाइक मुझे जितने लोग जानते हैं उन्होंने एक ना एक बार तो मुझे पूछ ही लिया है कि हाउ डिड यू गो फ्रॉम दिस टू दिस. मतलब हाँ यार, कैसे इतना वेट लॉस कर लिया, कुछ लिया है डॉक्टर से, कुछ भी मतलब लाइक कोई ऐसी ड्रिंक ली है या ऐसा कुछ लोगों ने तो ऐसा भी पूछा, कोई डाइटिशियन को कंसल्ट किया. नो टोटली नो. तो इस वीडियो में फाइनली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट हाउ आई डिड माई वेट लॉस. कैसे किया है आई विल शेयर विथ यू ऑल, डोंट वरी फॉर दैट. सब मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी बिफोर की फ़ोटोज़ देखो दैट हाउ आई वॉज एंड हाउ आई एम नाउ. सो या दैट वॉज मी बिफोर और अब मैं ऐसी दिखती हूँ. एक्चुअली जब मैं बिफोर की और आफ्टर की फ़ोटोज़ खुद की कंपेयर करती हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका रिज़ल्ट मुझे गुड वे में मिला है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट. तो लेट मी स्टार्टेड बाय माई स्टोरी. तो दिसंबर में ऑलमोस्ट आई रिमेंबर द डे 28 दिसंबर, जो मैंने अपना आई थिंक लास्ट व्लॉग पे डाला होगा. तो उस टाइम पे आई वॉज वेइंग 78 kgs था. लॉकडाउन में मैं काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर चुकी थी. अगर स्टॉप नहीं होती तो 80 kgs में भी वेट कर जाती मैं. वो कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया है, इतना ज़्यादा. तो और हमारे साथ ऐसा होता है अक्सर कि हमसे जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें कभी नहीं जताते कि हम अब अच्छे नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर वेट या ऐसा कुछ भी. तो ऑब्वियसली मैं मेरे फैमिली के साथ और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहती थी उस टाइम पे ज़्यादा. तो उनको मैं जब भी ही अच्छी लगती थी दे यूज्ड टू से लाइक दैट. के बाद थोड़े दिन बाद मुझे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे. लाइक आप जब अपना वेट गेन करते हो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. आप बहुत जल्दी अब स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की कम हो जाती है. आप थोड़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो आप हाँफने लगोगे. ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी और आप बॉर्डर लाइन हो जाते हो फॉर द PCOD. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था. ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जंक फूड एंड एवरीथिंग. हम जो रोज़ की लाइफस्टाइल में खाते हैं वो चीज़ हमें इसी चीज़ की ओर डायरेक्ट कर रही है. जब मैंने ये जर्नी की तो मैंने ये सब सीखा है कि ठीक है अब करना है मुझे वेट लॉस. बस बहुत हो गया. मैं अपने आप को मिरर में देख के अनहैप्पी होती थी और जब भी मैं बाहर जाती थी आई वॉज लाइक मतलब मुझे फिट नहीं होते थे मेरे क्लोथ्स, मुझे फिर से न्यू लेने पड़ते थे उससे बड़े साइज़ के. वो और ज़्यादा दुखदायक था मेरे लिए. ज़्यादा सैड आप कब फील करते हो जब आपको बाहर के लोग, बिकॉज आपकी फैमिली आपके अच्छे फ्रेंड्स के बाहर भी एक दुनिया है और वो आपको फील हमेशा कराएगी दैट यू आर फैट. मतलब किसी ना किसी तरह से मोटी बोल के, या कोई भी, कुछ लोग बोलते हैं प्यार से और कुछ लोग बोलते हैं ताने मार के. सो मेक दैट डिफरेंस इन नोटिस. मुझे पता था बहुत सारे लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे मेरा भी एंड आई यूज्ड टू गेट हर्ट. बट yeah, एवरीथिंग गोज लाइक ऑन टाइम. जो भी हो रहा था सब ठीक ही चल रहा था लाइफ में. फिर उसके बाद वन डे ऑन 28 दिसंबर आई रिमेंबर द डेट, मैंने अपना मेजरमेंट लिया, वेट स्केल सब अच्छी तरीके से उसको नोट किया. ओके, एंड नोट करने के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन दैट डे.
1 महीने तक मतलब वो जो जर्नी थी ना वो मेरी आज तक वैसी ही चल रही है, जबकि अब मुझे वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है। आई एम इन परफेक्ट BMI एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। मैं एस साइज़ का भी पहनूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एंड दैट्स बीइंग पॉसिबल नाउ। और कहाँ मैं XXL या XL ओके सो ये चीज़ें मैंने 3 चीज़ से पूरी जर्नी की है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो मुझ में कैसे आई थी कि भाई मैं इतने दिनों तक रेजिस्ट कर गई, कंसिस्टेंट रह गई इस चीज़ को लेके कि हाँ मुझे वेट लॉस करना ही है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी ही है, जो मेरे दिमाग में ऑलवेज रहते थे, जो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। पहली चीज़ कि आपके हेल्थ इश्यूज़ वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक आप अपने वेट को मेंटेन नहीं करोगे। लेट मी टेल यू, अगर आप सोचते हो कि आप दवाई खा लोगे या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे वो आपकी हेल्प कर देगा, टोटली रॉन्ग है। बिकॉज वो सब सिर्फ टेम्प्रेरी होता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन आपके अलावा, आपके खुद के अलावा आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकता। सेकेंड थिंग हो गई जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा सैड होते हो। आई नो लड़कियों को ड्रेसअप होने का बहुत शौक होता है, मुझे भी बहुत था। एंड मुझे भी लगता था कि यार मैं भी अच्छी ड्रेसेस पहनूं एंड अपने आप को मिरर में देख के हैप्पी हूँ। मतलब अगर मैं हैप्पी होना भी चाहती होती तो भी द प्लेस वेयर वी लिव वहाँ पे लोग हमें हैप्पी होने नहीं देते हैं, हमारी बॉडी शेप को लेके, कलर को लेके एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आपको किसी ना किसी तरीके से वो टोंट करने ही वाले हैं। आप इग्नोर भी करोगे, चलो कहाँ तक इग्नोर करोगे, आपके कुछ क्लोज वंस भी आपको ये चीज़ कह देते हैं, बट आप उनको बुरे वे में नहीं लेते। तो मेरे को भी कभी कभी ऐसा हर्ट होता था। मेरे को भी ये चीज़, बॉडी शेमिंग आप सबने सुना होगा नाम, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने फेस की है। आप लोगों में से भी बहुत लोग फेस करते हैं। आई नो अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, और सामने वाला जो आपको ये चीज़ें कह रहा होता है तो उसको ये चीज़ शायद पता नहीं चलती, अब पता चलती है वो जानबूझ के भी कर रहा होता है, who knows, whatever। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। मोटी ओके, कुछ लोग प्यार से बुलाते हैं तो वो समझ आता है, कुछ लोग जो प्यार के लायक नहीं होते वो भी प्यार से बुलाते हैं, तो आप समझ जाना हो किस वे में बुला रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो चीज़ होती थी मेरे साथ भी। कभी कभार मॉल्स में जाओ, आपके साइज़ नहीं मिलते, तो एक्चुअली वहाँ पे कहीं ना कहीं वी फील डाउन इन आवर सेल्व्स। तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लोअर लेवल आ जाता है हमारा, और वो चीज़ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वेट। तो सिर्फ एक फैक्टर हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल सकता है, वो चीज़ मैंने अभी देखी है कुछ महीनों में। हर इंसान अपने में एक ना एक डिमेरिट मानता है। मेरा डिमेरिट, मैं वही चीज़ मानती थी कि मैं मोटी हूँ बस, और अब मैं वो भी नहीं रही। सो आई एम द हैप्पीएस्ट वन नाउ। तो यही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी कि नहीं यार, जो चीज़ें मैंने पास्ट में फेस की है बिकॉज ऑफ माई वेट गेन, वो चीज़ मुझे अब फ्यूचर में फेस नहीं करनी, प्रेजेंट अपना कंट्रोल करना है। सो दैट वाज द की ऑफ माई मोटिवेशन, जिसने मुझे अभी तक कंसिस्टेंट रखा है। दैट मीन्स कि मैं अभी तक इसी चीज़ पे हूँ, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है वेट लॉस करने की। आई एम इन परफेक्ट BMI। सो लेट्स कम टू द सेकेंड वन, डाइट। तो डाइट आपकी 80% होती है, 20% एक्सरसाइज होती है फॉर योर वेट लॉस। कि अगर आप अपनी डाइट में चेंजेस करोगे यू विल गेट द रिजल्ट्स, बट ऐसा कोई नहीं कहने वाला, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, कि आप भूखे रहो। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इफ़ दे विल स्टार, मतलब वो मतलब 2 टाइम का खाना छोड़ देंगे, सिर्फ 1 टाइम का खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। नो, कभी कभी आप कर भी जाओगे वेट लूज़, बट वो मैं एक बात बता दूँ आपको कि वो इतनी जल्दी गेन होगा ना, जैसे कभी ना कभी तो आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा ना अपनी डाइट को, कि आप हमेशा ज़िंदगी भर ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल मत रखना अपनी लाइफ में, स्टारविंग वाला। माई डाइट, तो मैंने किसी डाइटिशियन या किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, ना कोई यूट्यूब वीडियोज़ पे गई देखने। आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग the food that was made in my home. That means home cooked food मैंने मील खाना स्टार्ट किया। and I will make one separate video कि what I eat in a day, तो उससे आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूंगी कि आप क्या क्या options रख सकते हो for you। but please यूरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, you have to avoid the dairy products। yes, that's so sad to say cause I know बहुत सारे लोगों को डेयरी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मलाई खाती थी, बट मुझे मलाई खाए हुए 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने
7 महीने से मैंने मलाई को हाथ नहीं लगाया, कॉफ़ी नहीं पी, एग्ज़ाम में 1-2 बार गलती से पिया होगा क्योंकि उस टाइम पे मुझे नींद बहुत आ रही थी तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और टोटली अवॉइड शुगर, डेयरी एंड शुगर। आप ये 2 चीज़ें अवॉइड कर दो तो बस दैट्स द थिंग, आप हो जाओगे इसलिए। बिकॉज ये 2 चीज़ हैं पीसीओडी की दुश्मन है, प्लस वेट लॉस की भी दुश्मन कह सकते हो। हनी ले लो, मैं तो फ्रूट्स खा लेती थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अवॉइड कर पाओ, कभी कभी आपके फ्रेंड्स फूड ही होते हैं, फैमिली फूड ही होती है, तब अवॉइड नहीं कर पाते बाहर का जंक, तो नो प्रॉब्लम। आप ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैंने पूरे जर्नी में अपने अवॉइड किया है, नो अवॉइड नहीं किया है, बस क्वांटिटी कम कर दी है। लाइक जहाँ मैं कभी 2 खाया करती थी कोई चीज़, वो 1 कर दिया। तो यस, आप मॉडरेशन में कुछ भी लो, ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में देखी है, मॉडरेशन में आप कुछ भी लो, आप मोटे नहीं होगे, आप वेट गेन नहीं करोगे, यू विल मेंटेन योर वेट। प्लीज़ 2 महीने करो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हो। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज। जिमिंग नहीं की है बिल्कुल भी, मतलब मैं जिम जाना प्रेफर ही नहीं करती बिकॉज आई पर्सनली डोंट फील कंफर्टेबल और रेगुलर नहीं रह सकते। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो रेगुलर नहीं रहते हैं, इस वजह से उनका वापस गेन हो जाता है। को एट होम कंफर्टेबल लगता है, लाइक मैं जब चाहूँ कर सकती हूँ, उसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जो मुझे टाइम मिले आई कैन डू इट। नहीं, एक्सरसाइज है वो मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ करना, बिकॉज एक बार कर लिया मॉर्निंग में काम खत्म, पूरा डे के लिए हो गया। वो पूरे वीक में लाइक 4 टाइम्स बहुत है आप, क्योंकि आपकी मसल को फिर रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है। बिकॉज थोड़े दिन आप करोगे एक्सरसाइज तो आपको बहुत ज़्यादा मसल पेन फील होगा, बट जब आप एक बार रेगुलर हो जाओगे उस चीज़ से तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ मोटिवेट करने लगी एक्सरसाइजेस। तो वो है कार्डियो, जैसे जंपिंग जैक्स। उस पर ये एक्सरसाइज का भी जो टॉपिक है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने कहा कि डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एक्सरसाइज किए बिना आप अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाओगे। डाइट से किया हुआ लूज वेट बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाएगा, बट अगर आपने एक्सरसाइज से वेट लूज़ किया है, ट्रस्ट मी, आपका वेट जल्दी गेन नहीं होगा अगर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज और डाइट छोड़ भी दोगे अपनी तो भी। और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है व्हाट आई ईट इन अ डे में भी, क्योंकि एक वीडियो में मैं सब कुछ कवर अप नहीं कर सकती। तो डाइट के लिए भी अलग से वीडियो आएगी, एक्सरसाइज के लिए भी अलग से वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल एंड या टेक केयर।